हेलो एंड वेलकम गाइस। सोलर सीरीज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवी मॉड्यूल्स के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे आपके टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में, जैसे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमें क्या क्या इसमें डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कौन सा मॉड्यूल कौन सा है। जैसे कि अगर हम मोनो यूज करते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये मोनो है या पॉली है। तो ये सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके मॉड्यूल डाटा शीट पे। मैं एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे मॉड्यूल डाटा शीट। जैसे कि लेट सपोज मैं एक ओपन कर लेता हूँ, अडानी का ये आपका डाटा शीट है। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है ब्रांड ऑफ कंपनी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है 5BB मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल। मतलब 5BB का मतलब होता है 5 बस बार। ये हम देखेंगे ये क्या होता है, 5BB क्या है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल, मतलब ये आपका मल्टी क्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल है। मल्टी क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, आपका पॉली क्रिस्टलाइन है ये। उसके बाद यहाँ पे इसका वोल्टेज रेंज लिखा हुआ है, और नीचे देखें तो यहाँ पे 72 सेल्स है। इस मॉड्यूल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 72 सेल्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है और इसके कुछ हाईलाइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक IV कर्व है, करेंट वोल्टेज कर्व है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप साइड में टेक्निकल डाटा, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिकल डाटाज मेंशन है STC कंडीशंस पे भी और NOCTC कंडीशन पे भी। हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस पूरे ट्यूटोरियल में, कि STC कंडीशन क्या होती है, NOCTC कंडीशन क्या होती है, और इसके अंदर जो वोल्टेजेस लिखे हुए हैं वो एक नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है VMPP, IMPP, VOC, ISC, मॉड्यूल एफिशिएंसी, और फिर वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं NOCTC कंडीशन में भी। ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट्स एंड परमिएबल ऑपरेटिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है, कुछ वोल्टेज के हैं, करंट के हैं, पावर के हैं। ये क्या होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद है नीचे साइड में मैकेनिकल डाटा, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें एक टेक्निकल डाटा शीट में आपको देखने को मिलती है। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं, और जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो उसके बाद हम मूव करेंगे कि हम कैसे सेलेक्ट करें अपना पीवी मॉड्यूल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो यही है, हाउ टू सेलेक्ट अवर पीवी मॉड्यूल। लेट सपोज हम किसी एक जगह पे रूफटॉप ही मान लेते प्रोजेक्ट है और उसमें हम 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं। तो उस 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए हम किस तरीके से मॉड्यूल अपना सेलेक्ट करेंगे। पहली बात आ जाएगी कि मोनो हम सेलेक्ट करेंगे या पॉली सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या क्या रेटिंग्स होती हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ पीवी मॉड्यूल की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मार्केट में 3 तरीके के पीवी मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें पहला नाम आता है वो होता है आपका मोनोक्रिस्टलाइन का। उसके बाद आपका पॉलीक्रिस्टलाइन, और सबसे आखिरी में आता है थिन फिल्म का। इंडियन मार्केट की बात करें तो थिन फिल्म ज़्यादा से अवेलेबल नहीं है, और हम लोग इसको ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो पर वॉट का रेट आता है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें पॉली से। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, मोनो और पॉली पे। अगर हम मोनो और पॉली की बात करें तो ये दोनों जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आपके सेम मटेरियल के बने होते हैं। ये दोनों ही जो होते हैं वो आपके बने होते हैं सिलिकॉन के। अब समझ लेते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, कौन सा किस कंडीशन में बेटर होता है। सोलर मॉड्यूल्स के कंपैरिजन से पहले हमारे पास थोड़ी सी सोलर सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये चीज़ें अगर हम समझ लेंगे पहले तो हमें थोड़ा सा कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो क्या होता है, सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज इंगट्स। तो लार्ज इंगट्स क्या होता है, बेसिकली ये सिलिकॉन के एक बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग छोटे छोटे फॉर्म में कर लेंगे, पतले पतले, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेफर। उसके बाद हम इसको क्लीन करते हैं और इसके ऊपर क्या करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोरस करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि फैलाना एक तरीके से।
तो हम लोग क्या करते हैं, वेफर्स के ऊपर फॉस्फोरस को फैला देते हैं। अब बात आती है फॉस्फोरस ही क्यों फैलाते हैं। तो अगर आप सोचो आप क्लास 12th वाली केमिस्ट्री के हिसाब से, तो क्या होता है कि जो आपके सिलिकॉन होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोपिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें इसी में डोपिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाना पड़ेगा। इसीलिए, और फास्फोरस जो होता है वो आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ये सारी चीजें जो है जो मैं अभी बता रहा हूं वो मैंने सोलर की इस वाली वीडियो में बता रखी है। आप इसे भी अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद जब हम डोपिंग कर लेते हैं पीएन टाइप की, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन मेटल कॉन्टैक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सीरीज के फॉर्म में, और इन सब का एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, और जो एरे बना हुआ है, जो सोलर आपके वेफर्स हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, आपके एक मोटे से ग्लास के ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर एक ईवीए सीट लगाते हैं और ऊपर आपके ग्लासेस होती हैं। इसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, तो इनके साइड से हम क्या कर देते हैं, एक एल्युमिनियम के फ्रेम लगा देते हैं और आपका पूरा बन के एक मॉड्यूल तैयार हो जाता है। एक और पिक्चर है, उसमें हम लोग देख लेते हैं ईवीए रेसेंस के बारे में, ये क्या सीन है। तो इसमें देखते हैं, ये आपका एक फ्रेम है। अगर आप इसमें देखें तो क्या होता है कि एक मॉड्यूल्स के ये सेल थे, मतलब अगर इस पिक्चर में अगर आपने अभी देखा था ना, वो यहाँ पे आपके सेल्स आते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, एक ईवीए की सीट होती है। अब बात आती है ईवीए क्यों लगाते हैं। तो ईवीए का काम बेसिकली क्या होता है, ये आपका एयर कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए इसको हम लगाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा होती है। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो मतलब अगर सन से अगर 100% अगर लाइट आ रही है तो ये पूरी कोशिश करता है कि सोलर सेल्स पे चला जाए। ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट को भी अवॉइड करने के काम आता है। उसके बाद क्या होता है, एक ग्लास की सीट लगाते हैं ताकि इसको एक तरीके से मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान कर सके बाहर से। और क्या होता है, ये जो फ्लेम होता है, जो फ्रेम है, ये किसके होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। सोलर मॉड्यूल्स के नीचे भी हम लोग क्या करते हैं, एक ईवीए सीट लगाते हैं और क्या होता है, आपका एक बैक सीट होती है। और इसी बैक सीट के पीछे साइड में हम लोग क्या लगाते हैं, अपना जंक्शन बॉक्स। ये जंक्शन बॉक्स कौन सा होता है, एक तरीके से पीएन जंक्शन होता है। आइए अब कंपेयर करके देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अगर हम मोनो और पॉली के सिमिलरिटीज की बात करें तो इसमें एक सिमिलरिटी आती है कि ये दोनों ही सिलिकॉन के बने होते हैं, चाहे वो मोनो हो चाहे वो पॉली। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन राइज होगा कि अगर दोनों चीजें एक ही मेटल से बनी हैं, एक ही मटेरियल से बनी हैं, तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं। इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग। होता क्या है, मोनो के अंदर जो भी चीजें हम बनाते हैं, इसमें जो सिलिकॉन क्या होता है, इसमें सिलिकॉन के हम बार्स यूज करते हैं, एक ही सिलिकॉन के। और क्या होता है, उसको हम लोग वेफर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेफर्स मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या होता है कि जो बार्स होते हैं, एक बार फिर इसमें समझा देता हूँ। मान लेता हूँ ये एक आपका बार है। हम लोग क्या करते थे, इसी में हम लोग छोटे छोटे स्लाइसेस बनाते थे ऐसे, और इसी स्लाइसेस को हम लोग क्या कहते थे, वेफर कहते थे। तो मोनो में क्या होता था कि एक ही सिलिकॉन का बार होता था और उसको हम लोग क्या करते थे, कट करते थे और उसको हम लोग क्या करते थे, वेफर बनाते थे। बट पॉली में क्या होता है, पॉली में ऐसा नहीं होता। पॉली में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं। अब फ्रेगमेंट्स किसके होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। मतलब कई सारे सिलिकॉन को ले लिया, उसके फ्रेगमेंट्स को ले लिया, उसके बाद क्या किया, उनको मेल्ट कर दिया, पिघल गया वो। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके थ्रू हम लोग क्या बनाते थे, वेफर्स बनाते थे। तो यहाँ पे मेन जो हमारा समरी बन के आती है वो ये है कि मोनो के अंदर इम्प्यूरिटीज जो होती हैं वो नहीं होती, मतलब कम होती हैं एक तरीके से। और पॉली के अंदर क्या होता है, इम्प्यूरिटीज ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो यही एक मेन रीजन है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस का। अब बात आती है कि हम पहचाने कैसे, दोनों को पहचानेंगे कैसे। तो होता क्या है, मोनो के अंदर अगर आप कलर देखो तो इसका जो कलर आता है वो आपका ब्लैक आता है। ठीक है, और पॉली में क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा ब्लू कलर में आता है। तो ये आप देखोगे, अगर ब्लैक है तो वो मोनो है और ब्लू है तो पॉली है। एक और चीज अगर आप देखो इसी पिक्चर में, तो इसके जो कॉर्नर्स है इस वेफर के, वो क्या है, साइड से कटे हुए।
ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल ना होके ये क्या है, बीच बीच से कटा हुआ है। पर अगर आप पॉली में देखो तो पॉली क्या है, एक परफेक्ट आपका स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, एक परफेक्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर कॉर्नर से अगर वो कट नहीं है यानी ऑक्टागोनल नहीं है तो वो क्या होगा, पॉली होगा। अगर ऑक्टागोनल है तो वो क्या होगा, मोनो होगा। ये हो गए डिफरेंसेस। अब बात करते हैं टेक्निकल डिफरेंस। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो क्या होता है, मोनो के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। तो अगर इम्प्योरिटीज नहीं होगी तो ये क्या काम करेगा, सनलाइट की जो एनर्जीज आ रही हैं उसको अच्छे से एब्जॉर्व करेगा और अच्छी क्या देगा, जनरेशन देगा। तो इसकी जो जनरेशन होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, वो मोनो की ज़्यादा होती है। और पॉली में क्या होता है, जनरेशन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू मोनो। अब बात करते हैं, जनरेशन ज़्यादा होगी मोनो में तो क्या होगी, इसकी इफिशियंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पॉली में क्या होगा, इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। एक और पैरामीटर आता है यहाँ पे कॉस्ट का, जो कि सबसे बड़ा पैरामीटर है, ठीक है, कि हमारा प्राइस किसमें ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मोनो क्या है, प्योर है, तो उसकी की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसका रेट भी अच्छा खासा होगा, यानी ज़्यादा होगा। यानी इसकी जो प्राइस होती है, जो कॉस्ट आती है, वो किसकी ज़्यादा होती है, मोनो की कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। और पॉली में क्या होता है, कॉस्ट जो होती है इसकी थोड़ी सी कम आती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक सोलर मॉड्यूल के बारे में जानना चाहिए था। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल पैरामीटर्स की, कि हम किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का टेक्निकल डाटाशीट कैसे रीड करते हैं। और वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको पता होना चाहिए आपके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड डे, गुड बाय।